Hello everyone, I am Sandeep Verma and I am going to start the next topic for class 9. देखिए हम क्लास 9 में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम न्यूटन्स के 3 लॉज और इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक मोमेंटम। एक्चुअली मैं स्टार्ट करना चाहता था कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, बट उससे पहले हम मोमेंटम को अगेन एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। तो मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम इज दैट मींस अमाउंट ऑफ मोमेंट, कितना मास किस वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक मास है m, वो मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन with the velocity of v, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो its momentum, we can calculate its momentum is equal to the product of its mass and its velocity. तो mass into velocity is called its momentum, right? So that was the momentum. So amount of motion is called momentum and it is defined as the product of the mass of the moving object and its velocity. SI यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? That was kg, mass की kg into velocity, that means meter per second. So that was the SI unit of momentum. इसे लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्लास अगर कहीं पे आप पढ़ा हुआ देखो कि लीनियर मोमेंटम क्या है या लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, तो लीनियर मोमेंटम मोमेंटम को ही कहते हैं। एक और होता है रोटेशनल मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम उसे नाम दिया गया है, तो उसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ momentum. What is the conservation of momentum? Conservation of momentum is that if a system or a body, कोई अगर सिंगल बॉडी या कोई दो या दो से ज्यादा बॉडी, that means सिस्टम मूव कर रहे हैं इन अ मैग्नेट मूव कर रहे हैं इन अ पाथ और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। इफ द एक्सटर्नल फोर्स, अगर उन पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, दैट मींस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, तो टोटल मोमेंटम उस सिस्टम का या उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा। दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, देन द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों एक ही पाथ पे यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटी और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है दैट इज u1 इज ग्रेटर देन u2, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है देन m2 मास से, तो क्या होगा, ये आगे जाके टकराएंगी। हमने एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ना तो इन पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है और ना ही कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, बस ये एक दूसरे पे अपना फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आगे जाके ये दोनों कोलाइड करेंगे, दैट मींस दोनों टकराएंगे, ठीक है। दैट वाज मास m1 एंड m2। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि दोनों मासेस एक दूसरे से अब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, राइट। दैट इज द मास m1 एंड m2, क्लियर। अब नाउ इनकी सपोज कीजिए वेलोसिटी हो जाती है फाइनल v1 और इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इज दैट मींस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो वो क्या होगा,
इसका मोमेंटम क्या है m1 इंटू u1 या मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू u2. So that was the total initial momentum. If we calculate the total final momentum, तो total final momentum क्या होगा? Is that after collision यानी कि momentum m2 v2 m1 v1 प्लस इसका momentum m2 v2, right? So according to the law of conservation of momentum, according to conservation of momentum, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इज दैट मींस बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है, देन इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. ठीक है, इज दैट मींस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या है हम निकाल चुके हैं, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2. So that was the law of conservation of momentum, right? तो इस फॉर्मूले से अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो किया जाए तो इस फॉर्मूले से हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज में रिलेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. तो इस तरीके से आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी के लास्ट के 3 एग्जांपल हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है. अदरवाइज एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी लॉ पर बेस्ड है. कुछ एप्लीकेशंस मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है आपका रिकॉइल ऑफ गन. आप क्या करते हैं, अगर किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ रिकॉल करती है. रिकॉल इज दैट मींस पीछे की तरफ पुश करती है आपको, ठीक है. तो दैट वाज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुलेट और गन, जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो जब गन बुलेट पे एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है. तो बुलेट पर फोर्स लगाया गन ने तो बुलेट भी फोर्स अप्लाई करेगी गन पर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो इस वजह से गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, ठीक है. या फिर हम ये कहें, दूसरी तरह से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक्ट होता है. कैसे? जब गन और बुलेट दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0. वेलोसिटी 0 है, गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर है, इज दैट मींस टोटल इनिशियल मोमेंटम 0. तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए इस कंडीशन में? 0 होना चाहिए. तो इसका बुलेट का जो मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो किसको माइनस करेगा? जो गन का मोमेंटम है अपोजिट डायरेक्शन में. तभी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? 0 रहेगा, या हम कहें टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अदर एग्जांपल है, हम वॉक करते हैं, ठीक है. आपके एनसीईआरटी एग्जांपल है लास्ट में, उसमें 2 कार्डबोर्ड शीट जो व्हील से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस पर 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे को कुछ पास करते हैं. तो एक को अगर वो दूसरा कुछ पास करता है तो इस दैट मींस वो मूवमेंट कर रहा है, अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होगा? वो पीछे की तरफ आएगा. दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो रिकॉइल ऑफ गन इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है. आफ्टर दैट आप इस बेस पर अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स
और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। और फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर फॉरवर्ड चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।